Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. आज पाकिस्तान के फूड क्राइसिस से उत्पन्न स्थिति पर अपना दृष्टिकोण रखेंगे और पाकिस्तान के इस फूड क्राइसिस जो पाकिस्तान में आटा विद्रोह 2023 के नाम से जाना जाने की संभावना है, उस समस्या के समाधान के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो कदम उठा रहे हैं वह पूरी तरह अपर्याप्त और दिवालिये प्रकृति की है। पाकिस्तान में फूड क्राइसिस है, इंसानियत और मानवता से प्रेम है। हम इंसान की रक्षा चाहते हैं, मानवता की रक्षा चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहाँ के जो सत्तासीन व्यक्ति हैं उनकी सोच काफी प्रतिकूल प्रतीत होती है। इस समस्या का समाधान के लिए पाकिस्तान के सत्तासीन प्रधानमंत्री या जो भी प्रशासक हो वह सिर्फ विदेश से कर्ज लेना, सहायता लेना, यही एक उम्मीद रखते हैं। पाकिस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। अतः मैं पाकिस्तान के नागरिक जो कहीं ना कहीं भारत से टूटकर बना है, भारत का एक हिस्सा है, उसकी प्रकृति भी एक है। पाकिस्तान के में भी हमारे चैनल को कुछ लोग देखते हैं, उसमें एक इरफान भट्टी हैं जिनका चैनल कमेंट्स हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। इन्होंने 4-5 कमेंट्स किए हैं। उसमें पहला कमेंट्स उनका है, सर आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, योर लेक्चर्स आर ग्रेट एंड मैचलेस, यू आर ग्रेट सर। पहला कमेंट्स है। उनका दूसरा कमेंट है, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, यू हैव ए ग्रेट नॉलेज सर। उनका तीसरा कमेंट है, सर ग्रेट लेक्चर्स थैंक्स। और चौथा में भी वह कमेंट्स किए हैं, ग्रेट लेक्चर्स। यह 4 कमेंट्स उनका आया है। यह विशेषकर मैं अपने चैनल माई ऑब्जर्वेशन लाइफ जो हिडन मिस्ट्री इन डेट ऑफ बर्थ पर अपनी प्रस्तुतिकरण किए थे उसके आलोक में है। पाकिस्तान का हर नागरिक कहीं ना कहीं भारतीय आचार व्यवहार से जुड़ा हुआ रहा है। उनकी जीवन स्तर, रहन सहन, सोच, संस्कृति भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ रहा है। यह दूसरी बात है कि 1946 की डायरेक्ट एक्शन डे से उत्पन्न परिस्थितियां में जन्मा पाकिस्तान भारतीयों के प्रति घृणा का वातावरण रहा और पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथियों ने के दिमाग में यह बातें रही कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। यह उनकी सामान्य सोच थी। उनका सोच था, हाथ में लोटा मुंह में पान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। यह उनकी मानसिकता है। हिंदू मुक्त गजवा हिंद की उनकी मानसिकता थी, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान में
भारत के लाख प्रयास के बावजूद भी वातावरण नहीं बन सका और पाकिस्तान के जो सत्तासीन व्यक्ति थे वह भारतीय संस्कृति से प्रभावित, जो पूरा पाकिस्तान है, इस बात को इग्नोर कर वहां इस्लाम थोपने की कोशिश की और इस वर्तमान फूड क्राइसिस या आटा विद्रोह की स्थिति में भी वह अपने यहाँ कोई संवैधानिक सुधार, प्रशासनिक सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। पाकिस्तान की संस्कृति सेमी इस्लामिक प्रकृति का है और पाकिस्तान का संविधान इस्लामिक है। परिणामतः जनता और सत्ता में बैठे हुए लोगों के बीच तालमेल नहीं है। अतः यह फूड क्राइसिस को दूर करने के लिए पाकिस्तान को सर्वप्रथम जो इस्लामिक स्टेट है उस इस्लामिक स्टेट से की जगह सेमी इस्लामिक स्टेट घोषित करना चाहिए और संविधान में सुधार करना चाहिए। यह पहला इस फूड क्राइसिस से उत्पन्न परिस्थितियों की सुधारवादी प्रयास में यह बात होनी चाहिए। जब सेमी इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान होगा तो वहां के नागरिकों के अधिकार में भी कुछ अंतर होगा। दूसरा संवैधानिक सुधार में, पहला संवैधानिक सुधार सेमी इस्लामिक स्टेट का, दूसरा संवैधानिक सुधार हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच सेकुलर जोन का निर्माण किया जाए ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो हथियार पर खर्च होता है वह खर्च कम जाए। भारतीय संस्कृति डेमोक्रेटिक सेकुलरिज्म की संस्कृति परिपक्व हो चुका है और पाकिस्तान में इस्लामिक प्रकृति रहने के कारण वह भारत में टेंट कर आतंकवादियों को इस्लाम के नाम पर भेजते रहता है और भारत में अशांति फैलाते रहता है। अतः भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे 40 मीटर का एक पट्टी बनाया जाना चाहिए, एक जोन बनाया जाना चाहिए जो सेकुलर जोन हो और जहां का एडमिनिस्ट्रेशन पीस नेचुरल जस्टिस पर आधारित सेकुलर जोन वाली हो। ऐसा करने से पाकिस्तान का युद्ध पर जो खर्च होता है वह घट जाएगा और भारत में भी आतंकवादियों का जो भेजने के लिए कैंप बॉर्डर पर लगता है वह खत्म हो जाएगा। अतः भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में 40 किलोमीटर का एक ऐसा सेकुलर जोन बनाना चाहिए जो पाकिस्तान का हिस्सा रहते हुए भी सेकुलरिज्म पर आधारित हो ताकि भारत में आतंकवादियों का, इस्लामिक आतंकवादियों का इंटरफेरेंस नहीं हो और सीमा पर आम दोस्ती का वातावरण बना रहे। इसलिए पाकिस्तान को यह संवैधानिक सुधार दो बात पर करनी चाहिए। एक, इस्लामिक स्टेट की जगह सेमी इस्लामिक स्टेट वाला कॉन्स्टिट्यूशन हो। दूसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच सेकुलर जोन की बात हो। उसी तरह तीसरा, प्रशासनिक सुधार भी इस फूड क्राइसिस से संबंधित होनी चाहिए। अभी पाकिस्तान में अनाजों का बहुत बड़ा जो सूचनाएं मिल रही है, कुछ लोगों के पास छिपा कर अनाज रखा हुआ है और ब्लैक मार्केटिंग काफ़ी है। रियायती दर में जो आटा और अनाज का वितरण पॉइंट है वह पॉइंट में करप्शन काफ़ी है।
इतना ही नहीं, जो न्यूज आ रहा है, जो इंटरव्यू आ रहे हैं पाकिस्तान से, उसमें पहला है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर जो केंद्र बना हुआ है, किफ़ायती दर पर अनाज वितरण केंद्र, वहाँ पर दिन दिन भर लोग लाइन लगते हैं। पहले लोग सूची बनाते हैं, फिर यह जांच करते हैं कि वह पाकिस्तानी नेशनल्स हैं कि नहीं, और उस सूची को अप्रूवल के बाद फिर दूसरे दिन अनाज देते हैं। एक एक मजदूर को 2-2 दिन 3-3 दिन लाइन में लगा रहना पड़ता है, और इसमें मारा मारी हो रही है। इसलिए पाकिस्तान का जो अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं, उसके करप्शंस को रोकना चाहिए, और जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पाकिस्तान में अनाज केंद्र का, वह सब बहुत बड़े जमाखोर हैं, ब्लैक मार्केटियर हैं, जिससे पाकिस्तान में अशांति हो गई है। तीसरा, प्रशासनिक सुधार के क्रम में वहाँ के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, करीब करीब 145-50 के आसपास डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी मिला करके, वह सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इफिशिएंट जो चाहिए वह नहीं है, वो इस्लामिक प्रकृति की सोच वाले हैं, वह न्याय संगत नहीं है। इसलिए हम तो कहते हैं कि भारत से जो वार्ता की बात कर रहे हैं, भारत के 150 आईएएस ऑफिसर्स को पाकिस्तान के 150 डिस्ट्रिक्ट का डीएम बना दिया जाए, यही में प्रशासनिक सुधार हो जाएगा। पाकिस्तान से बोरो करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का वर्तमान मिलिट्री का एस्टेब्लिशमेंट वहाँ का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देने में सक्षम नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को इन बिंदुओं पर बात करना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल अल अरबिया के साथ दिया है, वह बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही धूर्तता वाली डिप्लोमेटिक इंटरव्यू है। उन्होंने कहा है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, फिर भी मुझे शर्मिंदगी है कि मैं आपसे कर्ज मांग रहा हूं। ये सोचने की बात है। वह हमेशा भारत को न्यूक्लियर पावर की धमकी देते रहे थे कि मेरे पास भी एटम बम है, अब उसी एटम बम को अब विदेश से कर्ज लेने का अप्रत्यक्ष आधार बना रहे हैं। और एक तरह से वह कह रहे हैं दुनिया के देशों को, बड़ी शक्तियों के अतिरिक्त, कि सेल एटम बम का सेल, ग्रैंड सेल ऑफ एटम बम, तुम एटम बम लो, मुझे अनाज दो, मुझे कर्ज दो। यह पाकिस्तान का यह प्रवृत्ति है। अतः पाकिस्तान के जनता और दुनिया के बड़े देशों को इस बात के लिए मैं आगाह कर रहा हूं कि पाकिस्तान का यह जो है, इस इंटरव्यू के माध्यम से जो उन्होंने पहला वाक्य बोला कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, फिर भी शर्मिंदगी के साथ कर्ज के लिए अपने बड़े भाई के पास आए हैं, दूसरे देश से मांग रहे हैं। यह प्रवृत्ति इस बात का सूचक है कि वह कर्ज इस आधार पर मांग रहे हैं कि आपको जब जरूरत होगा हम एटम बम देंगे, आप मुझे कर दीजिए। अर्थात वह सेल ग्रैंड सेल ऑफ एटम बम के नाम पर कर्ज मांग रहे हैं। अतः दुनिया के देशों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की इस प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत है। यूएनओ को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की इस नीति पर, एटम बम सेल करके कर्ज लेने की नीति पर रोक लगाए, ये तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा घात होगा। एटम बम के संदर्भ में दूसरी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो परिस्थितियां उभर रही है, पाकिस्तान के
सेमी इस्लामिक कल्चर वाला सोसाइटी पर जो इस्लामिक आतंकवाद थोपा हुआ है और उसके कारण जो आपस में खींचातानी है, वह बहुत जल्द ही एक बांग्लादेश के तर्ज पर पाकिस्तान के अंदर सिंध देश का निर्माण होने वाला है। इसे कोई नहीं रोक सकता है। बलूचिस्तान, जिसको मिलिट्री के बल पर जबरदस्ती एनेक्स किया गया था, वह पाकिस्तान से अलग होने वाला है। खैबर पख्तूनख्वान भी अलग होने की संभावना है। और गिलगिट का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है, वह तो भारत का है ही। वह भारत को कब तक उधार रखेगा, उसे तो वापस करना ही है। इसलिए पाकिस्तान का फूड क्राइसिस एंड क्रैकडाउन ऑफ पाकिस्तान की स्थिति है। और इस परिस्थिति में पाकिस्तान का एटम बम किसी आतंकवादी संगठन के हाथ लगने की संभावना है, जिसका परिणाम दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इसलिए एक तो पाकिस्तान की सरकार ग्रेट सेल ऑफ एटम बम की नीति और डिप्लोमेसी अपना रही है। दूसरे ओर पाकिस्तान के अंदर जो परिस्थितियां हैं, वह पाकिस्तान के विघटन की परिस्थितियां हैं और पाकिस्तान के एटम बम पर किसी आतंकवादी संगठन की कब्जा होने की संभावना है। दूसरी बात, तीसरी संभावना है जो पाकिस्तान की जनता को भी सोचना चाहिए कि वहाँ जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति में पाकिस्तान का एटम बम पाकिस्तान के अंदर ही खींचातानी में विस्फोट हो सकता है और पूरा पाकिस्तान तहस नहस हो सकता है। जो दूसरे के लिए एटम बम बना के रखा है, उसके भंडार में ही इस आतंकवादी खींचातानी में पाकिस्तान के भंडारगृह में ही एटम बम का विस्फोट होगा। उसके गलत बटन दब जाएंगे, इससे पाकिस्तान स्वतः नष्ट हो जाएगा। इसलिए पूरे पाकिस्तान की जनता और दुनिया से हम अपील करते हैं कि पाकिस्तान के एटम बम पर कंट्रोल किया जाए। दूसरी बात, यह पाकिस्तान के नीति के संदर्भ में दूसरी बातें, पहला तो है कि वह अपना संवैधानिक और प्रशासनिक सुधार करे। दूसरा, दुनिया के देशों और पाकिस्तान की जनता से एटम बम के संदर्भ में हम आगाह करना चाहते हैं। तीसरी बात, पाकिस्तान ने कहा है अपने इंटरव्यू में, जो शहबाज शरीफ ने जो बातें कही है कि हम 3 युद्ध किए और 3 युद्ध से वी हैव लर्न ए लेसन। वो तीनों युद्ध से हम सबक सीख लिए हैं कि पाकिस्तान में युद्ध का कारण गरीबी, आतंकवादी, बेरोजगारी को बता रहे हैं। लेकिन यह मजे की बात है कि तीनों युद्ध पाकिस्तान ने थोपा है। उस पर कोई दूसरा देश आक्रमण नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान ने ही तीनों युद्ध को थोपा है। और तो और यह घोषित 3 युद्ध और अघोषित निरंतर आतंकवादियों के माध्यम से युद्ध करने की प्रवृत्ति पाकिस्तान की नीति रही है, जिसके कारण पंगाल हुआ है। वह 3 युद्ध ही नहीं, बल्कि आतंकवादियों पर जो पाकिस्तान की सरकार ने खर्च किया, वह वहाँ की गरीबी के कारण रहा। मैं पाकिस्तान की जनता की ओर से, पाकिस्तान की जनता से अनुरोध करता हूँ कि पाकिस्तान का मिलिट्री प्रशासन, पाकिस्तान की सरकार जो बहुत सारे एनजीओ रूपी संगठन, आतंकवादी संगठन है, उसको जो प्रत्येक वर्ष ग्रांट देती है, उसको पब्लिश करने की मांग करें। इससे पता लग जाएगा कि पाकिस्तान विदेश से कर्ज लेकर के किस तरह आतंकवादी संगठन पर टेरर फंडिंग करती है और अपने सीमा के अंदर आतंकवादियों को पालती है, जिसका परिणाम है पाकिस्तान का बर्बादी। और वहाँ की आम जनता
जो सेमी इस्लामिक कल्चर वाली जनता है उसकी भावनाओं को नहीं समझ रही है। इसलिए यह समझने की आवश्यकता है। पाकिस्तान का स्वरूप जो 3 बार की बात है, फिर उन्होंने अपने इंटरव्यू जो अल अरबिया को दिया है इंटरनेशनल न्यूज चैनल में, उसमें कहा है कि हम अपने पड़ोसियों से, विशेषकर भारत से, सिंसियर एंड सीरियस टॉक करना चाहते हैं, बड़ी ऑनेस्टली टॉक करना चाहते हैं। क्या टॉक करेंगे? उनकी कुछ समझ है या कुटिल डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं और अपनी जनता का दिमाग को भटका रहे हैं। 3 वार की बात कह करके जनता को भटका रहे हैं। एटम बम का सहारा लेकर अपने जनता को बहका रहे हैं और दुनिया को, और वार्ता करके का प्रस्ताव देकर के बहका रहे हैं। वार्ता करने की जो बात है, तो मैं कहता हूं कि वह वार्ता करे। भारत का विदेश मंत्रालय या ठोस प्रस्ताव दे भारत के विदेश मंत्रालय को कि भारत और पाकिस्तान की सेना की स्थिति पर वार्ता करें। भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना कहाँ होगी, उसकी सीमाएं क्या होगी, इस पर बात करें। यह सिंपल बात है कि 10 जनवरी 1966 को भारत की सेना जहां थी वहां की स्थिति बहाली पर वार्ता करें, क्योंकि 10 जनवरी 1966 को भारत की जहां सेना थी वह ताशकंद समझौता के माध्यम से उसे वापस 5 अगस्त 1965 की स्थिति में भेजा गया, और यह छल से भेजा गया। और हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री गुदरी के लाल बहादुर शास्त्री से अंतर्राष्ट्रीय दबाव और छल में दस्तखत करा करके जो भारतीय सेना 10 जनवरी 1966 को जिस स्थिति में थी वहां से 5 अगस्त 1965 की स्थिति में भेजा गया, जो पूरी तरह गलत था। भारत पर युद्ध थोपा गया था और भारतीय सेना जहां जमी थी 10 जनवरी 1966 को जहां उपलब्ध थी उसे वापस भेजा जाना गलत था। अतः पाकिस्तान से हमारी बातचीत अगर होगी तो हमारी सेना जहां 10 जनवरी 1966 को थी वहां स्थापित करने पर बातचीत होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि जम्मू कश्मीर की बातें करते रहता है पाकिस्तान। कश्मीर का विलय राजा हरि सिंह ने भारत में कर लिया। अतः कश्मीर और पाकिस्तान के बीच, राजा हरि सिंह का कश्मीर और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है, उस बाउंड्री पर पाकिस्तानी सेना को वापस चला जाना चाहिए। इस बिंदु पर बातचीत होगी। दूसरी बात, तीसरी बात है कि अगर बातचीत करना है और पाकिस्तान सचमुच अपने मिलिट्री पर खर्च कम करना चाहती है और वहाँ की बेरोजगारी, भुखमरी की समस्या को समाधान करना चाहती है, तो पाकिस्तान अपने क्षेत्र में सीमा के अंदर 40 किलोमीटर का एक सेकुलर जोन का निर्माण करे, जिसमें सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन हो, नेचुरल जस्टिस पर आधारित सेकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, ताकि वहाँ की जनता भारत के साथ बाउंड्री पर तनाव नहीं हो, वहाँ से कोई आतंकवादी का भारत में प्रवेश नहीं हो। इन बिंदुओं पर बातचीत करनी चाहिए। अगर बहुत उदारता है तो जैसे ही ये सेकुलर जोन 40 किलोमीटर का होगा, भारत और पाकिस्तान के साथ स्वाभाविक सीमा समझौता होगा, आना जाना भारत पाकिस्तान के बीच होगा। आज पाकिस्तान की आम जनता जो सेमी इस्लामिक प्रकृति की कल्चर पर आधारित जनता है, वह पाकिस्तान से ऊब चुका है, पाकिस्तान के कंगाली से ऊब चुका है, पाकिस्तान के
डायरेक्ट एक्शन डे से प्रभावित से उत्पन्न जिन्ना लैंड से ऊब चुका है और वह भारत में विलय के प्रस्ताव के प्रति इच्छुक है। ठीक है, अगर इच्छुक है तो हम विचार करेंगे, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में पहले वह सेकुलर जोन बनाए 40 किलोमीटर का, पाकिस्तान के संविधान में संशोधन करके सेमी इस्लामिक स्टेट घोषित करे, वहाँ के नागरिकों को सेकुलर अधिकार दे और वहाँ की शिक्षा पत्ती हो। 1947 में पाकिस्तान में जितने धार्मिक स्थल थे, सिख और हिंदुओं का धार्मिक स्थल था, उसको पुनरुद्धार करके पुनर्जीवित करे। क्या हर कर्म का फल मिलता है? पाकिस्तानियों बंटवारा के बाद पाकिस्तान के अंदर जितने धार्मिक स्थल थे, उसको जिस तरह से किया गया, पाकिस्तान में जिस तरह से धर्म परिवर्तन किया गया, यह कर्म का परिणाम तो भुगतना ही होगा ना। इसलिए वह आज भी सुधरे। हम पाकिस्तानियों को अपना भाई मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई की तलाश भारत में नहीं बल्कि विदेश में कर रहे हैं और इंटरव्यू में भारत को परमाणु बम का धमकी देते थे और वहां परमाणु बम की सेल की बात कर रहे हैं। हिडन एजेंडा चला रहे हैं कि हम परमाणु बम आपकी से सहायता करेंगे, आप हमको कर्ज दीजिए। यह नीति अपना रहे हैं। इसलिए दुनिया को आगाह करते हैं कि इस बिंदु पर आप ध्यान आकृष्ट करें और पाकिस्तान के पर दबाव दे कि वह उसके परमाणु जितने बम हैं उसको कैसे चैनलाइज किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए, इस बिंदु पर सोचें। उसके बाद अगर वार्ता करना है तो शहबाज शरीफ क्यों बात करेंगे? वहाँ के विदेश मंत्रालय, भारत के विदेश मंत्रालय को प्रस्ताव दे कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच सेना की स्थिति 10 जनवरी 1966 की जो स्थिति थी वह बहाल होगी। राजा हरि सिंह की जम्मू कश्मीर की सीमा के बाहर पाकिस्तान की सेना जाएगी, इस बिंदु पर बातचीत होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो तय है कि सेमी इस्लामिक कल्चर वाला पाकिस्तान का सोसाइटी के अंदर जल्द ही सिंध देश का निर्माण होगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा और सेमी इस्लामिक सिख वाला पंजाब बनेगा। पश्चिमी जो पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र है वह होगा। पाकिस्तान बिखर जाएगा और पाकिस्तान एज ए नेशन की सोवरेनिटी दुनिया के लिए खतरा है। वह आतंकवादियों का केंद्र बन गया है। इसलिए पाकिस्तान के नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वो अपनी सेमी इस्लामिक कल्चर की रक्षा करें और प्रजातंत्र को अपनाएं तथा भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध से आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ आज जो पाकिस्तान में फूड क्राइसिस से उत्पन्न आटा विद्रोह की स्थिति आई है और वहाँ का अपरिपक्व नेतृत्व जिस तरह से समस्याओं को हल न करके बढ़ावा करने की बात कर रही है, गरीबों को गरीबी में झोंक रही है और पूरे पाकिस्तान क्रैक करने की स्थिति में है, टूटने की स्थिति में है, उसे अगर
बचाकर शांति से, भाईचारा के साथ भारत पाकिस्तान के बीच शांति के साथ रहना चाहता है। आज पाकिस्तान को भारत से कहाँ खतरा है? उसे अफगानिस्तान से खतरा है, उसे ईरान से खतरा है। ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पर आए दिन ईरानी सैनिकों का इंटरफेरेंस होते रहता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में इंटरफेरेंस है। इवन हम तो कहेंगे कि पाकिस्तान अपने आप को सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं है। उसे भारत नहीं बल्कि ईरान और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा और पाकिस्तान के अंदर कई स्वतंत्र देश बन जाएंगे, जिसमें सिंध देश सबसे पहले, बलूचिस्तान देश दूसरा और बाकी बचा हुआ पाकिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान, अफगानिस्तान में चला जाएगा। भारत का जो हिस्सा है राजा हरि सिंह वाला जम्मू कश्मीर, वो तो भारत का है, भारत में रहेगा। इसलिए पाकिस्तान शांति से अपनी सेना को वापस बुला ले। 10 जनवरी 1966 की दिन जहां पाकिस्तान की सेना थी वहां बुला ले और राजा हरि सिंह का जम्मू कश्मीर की जो सीमा है उसके वापस बुला ले, तो शायद भारत से ऐसी दोस्ती होगी, ऐसी सुरक्षा की गारंटी मिलेगी कि अफगानिस्तान भी इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगा, ईरान भी नहीं कर पाएगा और पाकिस्तान सुकून से शांति से रह सकेगा। वहाँ के नागरिकों का विकास होगा और वह सेमिक इस्लामिक कल्चर के तहत पाकिस्तान शांति से विश्व के मानचित्र पर बना रहेगा। अन्यथा पाकिस्तान एज ए सोवरेन नेशन कभी था भी नहीं, बल्कि वह विदेशी षड्यंत्र और धार्मिक षड्यंत्र के तहत बना था। इसलिए मैं पाकिस्तान की जनता, खासकर हमारे एक प्रशंसक जो भट्टी जी हैं, इरफान भट्टी जी, जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, सिर्फ चैनल पर ही जिन्होंने मेरी प्रशंसा की है, उनसे भी अनुरोध करूँगा कि वह पाकिस्तान को बचाने के लिए सेमी इस्लामिक कल्चर सोसाइटी की बढ़ावा की ओर अपने नागरिकों को करें और भारत पाकिस्तान के साथ ऐसी दोस्ती हो कि हथियार पर कम से कम खर्च करे पाकिस्तान और आतंकवादी को भारत में नहीं भेजे, शांति से रहे, वहाँ का शिक्षा का वातावरण हो और समानता पर आधारित समाज के निर्माण की दिशा में पाकिस्तान बढ़े। आटा विद्रोह सिर्फ कर्ज लेने से समस्या का समाधान नहीं होगा। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा का भंडार, पाकिस्तान का मुद्रा भंडार घटते जा रहा है। कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान कि वर्तमान जो सत्तासीन लोग हैं वह कर्ज लेकर चले जाएंगे और फिर पाकिस्तान की भूमि कर्ज में डूबा रहेगा। एक एक इंच पाकिस्तान का बिक जाएगा और वर्तमान जितने सत्तासीन लोग हैं पाकिस्तान को छोड़ करके विदेश की नागरिकता लेकर के विदेश में बस जाएंगे। इसलिए आम नागरिकों को सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अधिकांश लोग जो सत्तासीन रहे हैं वह पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ करके विदेशी नागरिकता ले लिए हैं और विदेश में बसे हुए हैं। क्या स्थिति है, कैसी देशभक्ति है पाकिस्तान की। इसलिए आज आटा विद्रोह जो पाकिस्तान में हो रहा है और उससे उत्पन्न जो यह पाकिस्तान ने दुकानदारी लगा रखा है, सेल ग्रैंड सेल ऑफ एटम बम, उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। नहीं तो वही एटम बम पाकिस्तान को ले डूबेगा। जो आतंकवादी को बढ़ावा दिया है वही आतंकवादी ले लेगा। कहावत भी है कि जैसा रोपोगे, जो कांटा दूसरों के लिए रोपोगे तो स्वयं करेगा। पाकिस्तान एटम बम जो दूसरे के लिए बनाया था
वही आइटम बम पाकिस्तान को लेगा। पाकिस्तान आतंकवादी जो दूसरे को लिए बनाया, दूसरे के लिए उसको पाला पोसा, वही आतंकवादी पाकिस्तान को ले बैठेगा। पाकिस्तान को ले बैठेगा या कोई महत्व वाली की बातें नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का सेमी इस्लामिक कल्चर वाला जो सोसाइटी है वह आज दर्द में है, कष्ट में है। इसलिए पाकिस्तान की सेमी इस्लामिक कल्चर वाले सोसाइटी वाले सोच के नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि वह पाकिस्तान में एक प्रजातंत्रीय सरकार का गठन करे, ताकि वह फूड क्राइसिस से संबंधित विवाद को दूर हो सके, रूल ऑफ लॉ की स्थापना हो सके। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। यह शहबाज शरीफ के जो अल अरबिया के साथ इंटरव्यू दिए, उसके बाद जो हमारी प्रतिक्रिया हुई एज ए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के रूप में, उसी क्रम में यह मैं अपने विचार को व्यक्त कर रहा हूँ। हो सकता है कि विचार व्यक्त करने में कुछ भावनाएं ऐसे व्यक्त किए हों जिससे किसी पाकिस्तानी बंधुओं को कुछ आहत लगी हो, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन मैं उनके आई ओपनर की बात कर रहा हूँ, उनको आंख खोलने की बात कर रहा हूँ, और वह बड़े भाई की तलाश भारत में करें, भारत से रक्षा की बात करें। भारत और पाकिस्तान के बीच जो वार्ता की बात करते हैं, इस वार्ता में कुटिल सोच नहीं हो। पहले आतंकवाद को खत्म करें, फिर अपने सेना को 10 जनवरी 1966 की तिथि में जहाँ थी वहाँ पर बुलाए। राजा हरि सिंह की जम्मू कश्मीर का जो सीमा था वहाँ पहले अपनी सेनाओं को वापस ले जाए, और भारत पाकिस्तान के बीच एक सेकुलर जोन का निर्माण करे, तब वार्ता होगी और अस्थायी शांति पाकिस्तान में आएगी और पाकिस्तान का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर यह मेरा विचार अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।